फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, जो डायबिटीज के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत ही चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टाइरोन। स्टाइरोन थर्माकोल का दूसरा नाम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 319-20 ईस्वी में। अपने राज्यारोहण के समय में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी पुष्प है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरसों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेहरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त वंश का महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है वह है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कायांतरण। कायांतरण के द्वारा ही एक टैडपोल वयस्क मेढक में विकसित हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुष्क सेल में कार्बन एनोड का कार्य करती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडाशय। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। चीन चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया था और यह दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने उत्तर भारत के सम्राट को हराया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले किस स्तनधारी जीव की कॉलोनी की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भेड़। सबसे पहले भेड़ की कॉलोनी की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुंकेसर के भाग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, परागकोश और पुंतंतु। ये दोनों पुंकेसर के भाग हैं। अगला प्रश्न है, कैलेमाइन किसका अयस्क है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा चुने गए शासक गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 750 ईस्वी में। एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पत्ती का भाग नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाह्य दल। पर्णफलक, मध्य सिरा, पर्णवृंत ये तीनों पत्ती के भाग हैं, जबकि बाह्य दल ये पुष्प का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण मिलते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, परागकोश में। परागकण परागकोश में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोम पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जड़ में। मूल रोम जड़ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल भी था और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। यह स्विट्जरलैंड में की गई थी। ये एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण, यो शोध और उनका पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जीव जातियों के विकास की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने।